नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज दिस एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस, है ना। अब देखिए इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। देखिए क्या कह रहा है वो हमसे कि एक भाई एक बिल्डिंग है, एक टावर है। जनरली आपकी टावर बिल्डिंग से बड़ी होती है, बट फिर भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, देखिए मान लीजिए, देखिए आप ना दोनों केसेस में आपको दिखाता हूं, सुनो। मान लो हमने बिल्डिंग बना ली, ये आपका ग्राउंड है इस तरीके से, ठीक। ये ग्राउंड का लेवल है और ये हमारी टावर है, ठीक। मान लीजिए हमने इसको पहले क्या बोला, ए बी हमारी बिल्डिंग हो गई और सी डी हमारी टावर हो गई। देखिए आपको थोड़ा सा सोचना है, दो केसेस आपको सोचने हैं। सबसे पहले आपने सोचा कि ए बी आपकी बिल्डिंग है। यहां आपने क्या सोचा, ये वाले केस में आपने सोचा कि ए बी आपकी बिल्डिंग है, क्योंकि जनरली बिल्डिंग आपकी छोटी होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्डिंग टावर से बड़ी भी हो सकती है। तो हम एनालाइज करेंगे केस को। ये हमारी टावर है, सी डी क्या हमारी टावर है। यहाँ हम ऐसा सोच के चल रहे हैं और यहाँ हम क्या सोच के चल रहे हैं कि ए बी हमारी टावर है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ए बी हमारी क्या है, टावर है और सी डी हमारी बिल्डिंग है। सी डी क्या है, हमारी बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन से फिगर में चीजें सही ठीक तरीके से फिट होंगी। करेक्ट, कौन से फिगर में चीजें ठीक तरीके से फिट होंगी। आइए देखिए, उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये देखिए इस फिगर में अगर हम जाएं तो ये देखिए ये हमारा क्या है, टॉप ऑफ द क्या है। उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो यही तो, अगर हमने ए बी को बिल्डिंग माना है तो यही तो टॉप ऑफ बिल्डिंग है। यही तो क्या हमारे पास टॉप ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। कहां से निकालना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। मतलब भाई ये आपकी टावर है तो यही तो आपका क्या है, फुट ऑफ द टावर। पॉइंट डी क्या आपका, फुट ऑफ द टावर है। तो अगर हम यहां से देखेंगे इसके टॉप को, मतलब फुट ऑफ द टावर के टॉप से हमने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो ये इस तरीके से आपका यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आएगा, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये रहा आपका टॉप ऑफ द टावर, ये आपका क्या है, टॉप ऑफ टावर, ठीक है। टॉप ऑफ टावर को हमें कहां से देखना है, पढ़िए ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो यही पॉइंट तो आपका क्या है, फुट ऑफ द बिल्डिंग है। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से, फुट ऑफ द, ये बिल्डिंग है आपका, ठीक है। फुट ऑफ द बिल्डिंग से आपको क्या देखना है, टॉप ऑफ द टावर को देखना है, ये इस तरीके से। तो उसने हमसे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा इस बार, 60 डिग्री। तो सही तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है। अब आप खुद सोचो यही फिगर हमारा सही क्यों, क्योंकि जब हम, भाई आप समझो ना, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है, ठीक। तो जब आप ज्यादा ऊंचा देखोगे तो गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी ना, तो ये एंगल आपका ज्यादा, इसका मतलब ये टावर हमने सही बनाई है ना, और बिल्डिंग हमने सही बनाई है, क्योंकि आपका भाई दोनों, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपका सेम है। ये देखिए डिस्टेंस सेम का मतलब है ये डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, और क्या। अगर आप यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखोगे तो गर्दन आपको छोटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी बिल्डिंग है। लेकिन अगर आप यहां पे जाते, अगर आप इसको टावर मान लेते ए बी को, तब तो समस्या हो जाती। क्यों भाई, अगर आप इसको टावर देखते, इसको अगर टावर बोलते, सीडी को अगर आप बिल्डिंग बोल देते, तब तो फिगर गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिए, उसने हमसे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब आप टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को दिखा देखते, ये इस तरीके से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखते तो आप एंगल 30 बोल देते, ठीक है। फिर आप क्या करते, बिल्डिंग के फुट से आप टावर के टॉप को देखते तो एंगल आप ये 60 बोलते। ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि ज्यादा एंगल तब बनेगा जब ज्यादा हाइट पे देखोगे ना भाई। तो आप ज्यादा हाइट के लिए तो एंगल आपने छोटा कर दिया, तो ये डायग्राम आपका गलत है। समझे डायग्राम किस तरीके से पहचानना है कि किसको बिल्डिंग मानना है और किसको टावर मानना है। बताइए क्या आपके दिमाग में ये चीज आई, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का आया, ठीक। तो इसको, हाँ इसको थोड़ा सा रफ में 1 सेकंड करके देख लिया जाता है, बस अब तो गेम खत्म क्वेश्चन का। अब जो भी पूछा है बता देंगे। उसने हमसे बोला इफ द टावर इज 50 मीटर, बहुत सही भाई। तो भाई ये डायग्राम तो गया, इसको हटा दो आप, ठीक। देखिए अब उसने हमसे बोला है इफ द टावर इज 50 मीटर, तो ये आपकी टावर है और ये आपकी 50 मीटर हाई है, इसकी है ना, हाइट है। ये लीजिए यही तो है टावर हमारे पास, ठीक है। सीडी की लेंथ हमें पता चल गई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया क्लास में, कर लीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप हमेशा, ठीक है, आपको याद होगा। और देखते हैं जरूरत पड़ती भी कि नहीं, रुक जाइए। कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि ए बी हमें निकालना है, तो ए बी को हम एच मान लेते हैं, तो ये बिल्डिंग है ए बी की हाइट हमें निकाल के लेके आनी है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एक बार आप बड़े वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल लीजिए, बड़े वाले ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सी डी बी को ले लीजिए और बी डी निकाल लीजिए। इन ट्राइंगल बी सी डी दिखा,
ये देखिए ये वाले ट्राइंगल को एक बार आप ले लीजिए और ट्राइंगल BCD में आप 1060 लगा दीजिए, है ना। सो 1060 यदि आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, चेक करिए जरा, आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 50, बेस हो गया BD, ठीक। तो 50 अपॉन में BD, अब 1060 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में BD, और BD हमारे पास यहाँ जाएगा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय √3 हमारे पास यहाँ आएगा, इसको हम रेशलाइज कर लेंगे, कई बार मैंने आपको सिखाया रेशलाइजेशन। तो 50 अपॉन √3 और इनटू √3 अपॉन में √3, या तो रेशलाइज कर, या तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, है ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं, रुक जाइए। पता है क्योंकि हमें BD नहीं निकालना है ना, हमें तो ये निकालना है ना H। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये वाले ट्राइंगल को लेते हैं, है ना, ठीक है। आपने टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराए, जी हाँ, टिग्नोमेट्री पूरा रिवीजन सीरीज में आपका फिनिश हो गया है, ठीक है, बैकअप क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए, ट्राइंगल ABD में अगर आप जाओगे, ये वाले ट्राइंगल में अगर आप जाओगे, इन ट्राइंगल ABD, आइए इन बैकअप नहीं बेटा, लाइव वाले में मिल जाएगा आपको, है ना, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, आप लगाइए 1030, आप लगाइए क्या 1030, अरे भाई ये वाला ट्राइंगल देखिए बच्चों, ठीक। तो अगर आप लगाते हैं 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि H डिवाइडेड बाय बेस आपका हो गया BD, है ना, बेस हो गया आपके पास BD। अब समझिएगा बच्चों ध्यान से, 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू H अपॉन में BD। अब इतने सब लोग समझदार होंगे, देखिए हमें H निकालना है तो BD इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1/√3 इंटू BD। ये स्टेप किसको नहीं समझ में आया बताना भाई जरा, ये वाला स्टेप किसको नहीं समझ में आया भाई, ये H अपॉन में BD लिखा ना, BD आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा भाई, 1/√3 इंटू BD, बस तो H आ जाएगा आपका। तो H क्या आ गया हमारे पास, H इज इक्वल्स टू 1/√3 इंटू BD। अब आप BD की वैल्यू रखिए, BD अभी हम निकाल के लेके आए हैं, तो BD हमारे पास कितना था, BD था 50 अपॉन में √3 मीटर्स, ठीक। तो 50 अपॉन में √3 मीटर्स, अब ले जाके रख दीजिए और आंसर यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ले जाके रख दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं, तो यहां से H इज इक्वल्स टू 1/√3 और इंटू में BD की जगह आप क्या रखेंगे 50 डिवाइडेड बाय √3, ठीक। तो यहां से H इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3। अब बच्चों 50 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, जो भी आंसर आएगा निकाल लो भाई डेसिमल्स में, ठीक है। डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 5 - 3 इज 2, यहाँ पे 0 और 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा के 0 हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और 6 जा 18 और 18 20 - 18 इज 2, पॉइंट की हेल्प से 0, फिर से 6 आएगा, तो इस तरीके से 6 6 आपका आता चला जाएगा अगर आप देखोगे, है ना, फिर से पॉइंट की हेल्प से, तो ये इस तरीके से, तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ हम करेंगे, तो कितना आ रहा है 16.666 मीटर्स। अब सुनो, लास्ट वाला नंबर 65 से बड़ा है, तो इसके आगे हम 1 डिजिट ऐड करेंगे, मतलब 1 डिजिट का मतलब है 1 ऐड करेंगे इसमें, तो यहां पर आएगा 16 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ओके 16.67 मीटर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि एग्जैक्ट हाइट तो कोई नहीं निकाल सकता है ना भाई, हमने राउंड ऑफ करके निकाला है। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड बिल्डिंग, तो ये BD आप बताते, इसको आप रेशलाइज करते, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, ठीक है, और आप अपना आंसर निकालते, जिस तरीके से रेशलाइजेशन करना सिखाया गया। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं, क्वेश्चन आपके पास होगा, है ना। मेन थिंग इज डायग्राम, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कह रहा है कि काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये सब आप पढ़ लीजिएगा कहानियां, है ना। मेन थिंग इज डायग्राम, ये देखिए काइट उड़ा रहे हैं इस तरीके से, और एक ये वाला डायग्राम हमें दिया हुआ। अब सवाल देखिए बच्चों, उसने हमसे सवाल क्या पूछा है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, जरा फिगर पहले समझ लीजिए जल्दी से, फिगर बच्चों जल्दी से समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। यहां पर देखिए उसने क्या बोला है हमसे, यहां पर देखिए फिगर में हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ओके, इन द गिवन फिगर एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 काइट्स। देखिए एक काइट आपकी यहां कहीं है, ठीक है, पॉइंट बी पे, बी आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक पॉइंट यहां पर है ना, और कोई बंदा यहां पॉइंट सी पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, उसने हमसे बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 काइट्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ मैन, मतलब मैन यहां खड़ा है, इसके हाथों में मान लीजिए 2 पतंग इसने पकड़ी। अरे भाई मान लीजिए 2 पतंगे हैं, 2 काइट से पकड़ी है, तो अगर मैन यहां से इस काइट को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा 60 डिग्री, और मैन यहां से खड़ा होकर अगर इस काइट को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये रहा। अब ये बताइए स्ट्रिंग की लेंथ अगर पूछेगा तो भाई एक काइट की स्ट्रिंग ये रही, देखिए ध्यान से, अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमसे पूछेगा तो हम क्या निकाल के देंगे, BC, ये वाला पॉइंट आपका B है। ये एक काइट की स्ट्रिंग ये रही ना, इसकी लेंथ बताएंगे BC की, और दूसरी काइट की स्ट्रिंग की लेंथ ये रही AC, ठीक, ये चीज हो गई करेक्ट। अब सुनिए
यहां पे इन्होंने हमसे एंगल 90 दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे एंगल 90 हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिख रहा है सबको? तो ये बताइए, अगर इन्होंने हमें एंगल 90 दिया और दोनों काइट्स के बीच का डिस्टेंस अगर पूछा होगा, एक काइट यहां पर है और एक काइट आपकी यहां पर है, तो अगर इसने ए बी पूछा होगा तो ये बताइए जरा ध्यान से, अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूं, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूं, तो पाइथागोरस लग जाएगा ये बड़े वाले ट्रायंगल में? जल्दी से बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, है ना भाई? अगर आपको बीसी पता चल चुका, अगर आपको एसी पता चल चुका, तो 90 के सामने वाला आपका ये डी जो डिस्टेंस बिटवीन टू काइट्स पूछा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम डी को निकाल सकते हैं, सुनो, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज। अब आइए देखते हैं सवाल हमसे क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना? सुनिए, सबसे पहले उसने हमसे यही पूछा है, देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है, कह रहा है टेकिंग एडी इज इक्वल टू 50, बीई इज इक्वल टू 16, ठीक। एडी कितना है हमारे पास? ए से डी, यानी कि ये वाली हाइट आपको 50 दिया हुआ है, ठीक, और बीई ये वाली हाइट आपको कितना दिया हुआ है? 60 आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, ये वाली हाइट आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है ना? अब सुनो, हमसे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, है ना? तो आइए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि बीसी की लेंथ निकालते हैं और एसी की लेंथ निकालते हैं, उसके बाद कह रहा है द डिस्टेंस डी बिटवीन द दीज टू काइट्स, तो दो इसके पार्ट हैं, पढ़ लीजिए। अब आइए हम लोग निकालते हैं, ठीक है, आइए देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये रहा मेरा डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स, ठीक है, पार्ट ए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स के लिए अगर हम जाएंगे तो भाई चेक करिए जरा, सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे? आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, दिख रहा है सबको? बताइए, ट्राइंगल बीईसी दिखा सबको? बोलिए, ट्राइंगल बीईसी दिखा सबको? ठीक है, सो इन ट्राइंगल बीईसी अगर आप जाओगे, देखिए, सो इन ट्राइंगल बीईसी अगर आप जाएंगे और tan 60 अगर आप लगाएंगे, सो tan 60 आपने लगाया, tan 60 क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर 60 और बेस हो गया सीई, ठीक, ओके। नाउ अच्छा, आप tan मत लगाइए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें बीसी निकालना है, हाइपो निकालना है ना। ये देखिए भाई, ये हमारे पास 90 है, ठीक, और ये हमारे पास हाइपो है 90 के सामने वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कहां आता है? साइन में, तो साइन लगाइए, साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो आप लगाइए साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 60 और हाइपो हो गया हमारे पास क्या? बीसी, ठीक, परपेंडिकुलर इज 60, हाइपो हो गया हमारे पास बीसी, ठीक। अब साइन 60 कितना होता है हमारे पास? √3/2, साइन 60 याद होगा वैल्यू आपको, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन में बीसी। अब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए ऐसे, कैसे? ऐसे, बीसी इंटू √3, ये देखिए बीसी इंटू √3 इज इक्वल्स टू लगाएंगे 2 इंटू 60, 2 इंटू 60, तो यहां से सॉल्व करोगे तो बीसी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा यहाँ पर, 2 इंटू 60 तो सामने और √3 बीसी में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो √3 इधर जाके डिवाइड कर देगा, ये नीचे, ठीक। अब अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 60 होता है 120 और डिवाइडेड बाय √3। अब आपको रेशनलाइजेशन सिखाया गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे, देखिए कैसे, √3 से न्यूमरेटर में और √3 से डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 120, है ना, इंटू में √3 ऊपर बचेगा और नीचे ध्यान से सुनिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा और ये वाला 0, तो आंसर हमारे पास आएगा 40√3, ठीक है मीटर्स। मतलब जो काइट कहां पर है? पोजीशन बी पर है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? ये रही बीसी, कितना आ रहा है? 40√3, ओके। सो आंसर एक मैं यहां लिख दे रहा हूं, द काइट एट पोजीशन बी, जो काइट आपको पोजीशन बी पे दिखाई पड़ रही, हैज द स्ट्रिंग लेंथ 40√3 मीटर्स, 40√3 मीटर्स, ये सुनो। अब सुनिए बच्चों, √3 की वैल्यू आपको याद है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया, 1.732 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो आपकी अलग बात है, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं एसी, ठीक है। यहां पर आइए, देखिए ये वाली काइट हमारी यहां पर है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, और हमारे पास बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और ये रही एसी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक। बीसी आपका निकल गया है, बीसी को आप लिख लीजिए अपने क्वेश्चन में, ठीक है, बीसी है 40√3, तो ये बीसी का लेंथ हो गया हमारे पास 40√3, ठीक। नाउ अब एसी निकालिए, तो उसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ के साइन 30 इसमें लगा दीजिए, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन में, ये देखिए 90 के ऑपोजिट वाला हो जाएगा हाइपो, ठीक। सो इन ट्राइंगल ADC
देखिए इन ट्राइंगल ADC साइन 30 अगर आप लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर हो गया 50 और हाइपो हो गया AC। ठीक, साइन 30 होता है कितना 1/2 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे AC इंटू 1 इज AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50, सो 2 इंटू 50 इज 100 मीटर। ठीक, तो आपका आंसर में ही जाएगा सेकेंड आंसर इस तरीके से। देखिए क्या, इसी में आगे आंसर लिखेंगे द काइट एट position, the kite at position A, the kite at position A has the string length 100 मीटर्स। तो ये दो आंसर आपके हो गए पार्ट ए के। ठीक, अब पार्ट बी में उसने पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द काइट्स, है ना, दोनों काइट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ए काइट यहां पर है और बी काइट आपकी यहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे आप, AC का लेंथ आ गया कितना 100 मीटर। ठीक, अब आप ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए, कौन सा ट्रायंगल ACB पकड़िए। ठीक, सो पार्ट बी के लिए इन ट्रायंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो क्या होता है 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला क्या है, ये AB है और AB की लेंथ उसने D से दिखाया हुआ है, ये देखिए स्मॉल d लिखा है, तो ये D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर और प्लस 40√3 का स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्व करिए, तो D का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 और प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 40 इंटू 40 कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 16 और 2 जीरो और लग जाएंगे। भैया जिसको नहीं आता करके देखो, 40 का स्क्वायर करो 40 इंटू 40 1600 और इंटू में आपका √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, अब यहां से आएगा हमारे पास D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, देखिए हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 100 इंटू 100, हमने इसको लिखा 10,000 को लिखा, वैसे भी आपका ये 100 स्क्वायर था 100 इंटू 100 और प्लस 1600 को लिख लीजिए। आप पता है क्या, आप 1600 को लिख लीजिए, पहले तो ये हो जाएगा 4800 ये इस तरीके से, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लीजिए, देखिए D का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 और प्लस 4800 को आप लिखोगे 48 इंटू 100। अब ध्यान दें, कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लोगे, देखिए ये आपका ये फर्स्ट टर्म है प्लस से पहले और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 100, तो 100 आप कॉमन ले लीजिए। तो 100 अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 100 गया तो एक 100 बचेगा और प्लस सेकंड टर्म में 100 गया तो 48 बचेगा। ठीक, और अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मैंने इसलिए कॉमन लिया बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 आ जाएगा ना, अभी दिखाऊंगा, रुक जाइए। 100 और इंटू में 100 प्लस 48 148, ये दोनों ऐड हो गए 148 आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब यहां में स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हटाओगे तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहां पर 100 इंटू 148। अब बताइए बच्चों, देखिए यहां से आ गया D इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 148। देखिए D इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, सबको पता है, और स्क्वायर रूट के अंदर 148 बचेगा। अब 148 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, आइए करते हैं। तो 148 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां से 2 इंटू 7 2 4 जा 2 3 जा और 1 जाएगा 7 जा, है ना, तो आपका आएगा क्या, D इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट ओवर 148 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू, और 37 हमारा प्राइम नंबर है, तो 37 1 जा 37 होता है। ठीक, तो 148 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 37, सो 2 इंटू 37। अब स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मतलब D इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 आ गया बाहर और रूट के अंदर 37 हमारे पास बच गया। तो दोनों काइट के बीच का जो डिस्टेंस है 10 2 20 और रूट 37 मीटर्स है। अब सुनिए ध्यान से, उसने हमसे डेसिमल में नहीं मांगा है तो डेसिमल में देने की जरूरत आपको नहीं, बट फिर भी अगर एग्जाम में वो हमसे डेसिमल में मांग लेता है तो √3 की तो हम वैल्यू रखेंगे पार्ट 1 में, ठीक है ना, कहाँ गया, वैसे नहीं मांगेगा, परेशान मत होइए।
ये देखिए पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 40 रूट 40 इंटू 1.732 करेंगे, वो बताया था अभी आपको, ठीक है। इसका तो 100 ही हो गया आपका। दोनों काइट के बीच के डिस्टेंस के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 37 निकालेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। अब जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, आप जो बच्चे लाइव में अभी क्लास में व्हाट्सएप करिए, लॉन्ग डिवीजन की स्पेशल जो क्लास ली हुई है उसे लीजिए, रूट 37 निकालिए, यहां रखिएगा, है ना। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने हमसे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। देखो क्वेश्चन ही पढ़ के पता चल रहा है कि आपकी टावर की हाइट ज्यादा है। क्वेश्चन में बताया था कैसे पहचाना जाता है ना। बट जनरली आपकी टावर बिल्डिंग से बड़ी होती है जनरली, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो एक तरीका एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बट फिर भी यहां पर आप आराम से देख सकते हैं द टॉप ऑफ द 8 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये देखिए भाई आपकी 8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपकी बिल्डिंग है इस तरीके से, यहां पर ये देखिए, ठीक है। ये ए बी क्या है आपके पास, ए बी आपकी बिल्डिंग है, करेक्ट। सो ए बी आपकी बिल्डिंग है, कितनी है, 8 मीटर हाइट है इसकी, और ए बी आपकी बिल्डिंग है। पहले ही बता दे रहा हूं भाई, ए बी आपकी बिल्डिंग है, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसकी हाइट ए बी की आपको यहां से यहां 8 मीटर लेनी पड़ेगी जब भी आप लोगे, ये इस तरीके से, ठीक। और सामने कहीं आपका टावर होगा, यहां पे कहीं आपका सामने इस तरीके से एक टावर हमारे पास होगा, ठीक है ना। और टावर की हाइट इससे ज्यादा होगी बिल्डिंग से, क्यों अभी बता रहा हूं। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे चले जाओ, यहां ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, क्या है ये, टॉप ऑफ बिल्डिंग है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे चले जाइए और किसको देखिए, किसको देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये रही आपकी केबल टावर, ठीक। सी डी आपकी क्या है यहां पर, केबल टावर है, ओके। सी डी क्या है आपके पास, केबल टावर है, ओके। मैं लिख देता हूं यहां पर, सी डी हमारे पास क्या है, टावर है, ठीक। अब सुनो फिर से आइए, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, 8 मीटर हाई बिल्डिंग पे चले जाइए। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर यहां से आप सामने देख रहे हो या इसके फुट पे देख रहे हो तो आपको यहां से एक परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करना है, याद है, बताइए। क्यों भाई, आप अपना एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, सिखाया क्लास में, बताइए। तो आप ग्राउंड के पैरेलल, यस ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल पहले ड्रॉ करिए। अब आप खड़े हो जाइए यहां पर, आइए। अब आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे खड़े होके इसके टॉप को देखो, ये क्या है, टॉप ऑफ द टावर है। ये क्या है आपका, पॉइंट सी, टॉप ऑफ द आपका टावर है। तो अब आइए, ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया, और अब हम यहां खड़े होकर धीरे धीरे गर्दन ऐसे उठाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट आपकी ये रही इस तरीके से, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारे पास बन गया, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर कितना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये हमें 60 डिग्री यहां पर दिया हुआ है, ठीक। मतलब एक बार यहां पे खड़े होकर इसके टॉप को देखा, अब यहीं पे खड़े होकर इसके बॉटम को देखो। बॉटम का मतलब फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर, टावर का नीचे वाला भाग, फुट ऑफ द टावर को देखिए, उसने यही तो बोला। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, इट्स फुट मतलब टावर के फुट को देखिए। तो आइए देखते हैं भाई, आइए यहां पे खड़े होके इसके फुट को देखिए। तो यहां पे जब खड़े होगे आप इस तरीके से, पहले ऐसे सीधे देख रहे होगे, फिर अगर आपको यहां फुट पे नीचे देखना है तो गर्दन ऐसे झुकाओगे आप, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा यहां पर, ये इस तरीके से। जैसे जैसे आप अपनी गर्दन नीचे झुकाएंगे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा यहां पर, कितना आपका 45, ठीक। अब ये बताइए, क्लास में पढ़ाया हुआ है जैसे ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाता है, यस और नो, सिखाया गया। और आपको क्लास में यह भी सिखाया गया है कि जैसे ही किसी भी ट्राइंगल में आपका 45 आ जाए एंगल, तो आपका ये तो 90 है ही है, तो आपका जितना परपेंडिकुलर होता है वही आपका बेस होता है, यस और नो। हेलो भाई, बीडी भी आपका कितना हो जाएगा, 8। सर हमें फिगर, हाँ हमें फिगर से नहीं दिखाई पड़ रहा है सर, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर हम ट्राइंगल एबीडी में, अगर हम इन ट्राइंगल, भाई फिगर तो हमारा स्केल पे नहीं बना है ना, छोटा बड़ा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर हम ट्राइंगल एबीडी में, सर ये वाले ट्राइंगल में अगर हम 1045 लगा देते तो आपके सामने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती। ये देखिए 1045 अगर हम लगाते तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो 8 हो जाता, ठीक, और बेस हमारे पास क्या हो जाता भाई, ये वाले ट्राइंगल में आइए, परपेंडिकुलर 8 हो जाता, बेस हमारा बीडी हो जाता, बीडी आप निकालेंगे तो इतना ही तो आएगा, 1045 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में बीडी, तो बीडी इंटू 1 बीडी इज इक्वल्स टू 8 ही तो आता, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके पास BD 8 आता, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब सुनिए,
आइए जरा यहाँ पर देखिए, ये बताइए कि अगर ये 8 है आपके सामने, ठीक है, तो क्लास में क्या पढ़ाया गया, जैसे ही आपने सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये एंगल आपका 90 हो जाता था, तो ये अगर आपका 8 है तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछा होगा, हाइट ऑफ द केबल टावर। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। √3 की वैल्यू आपको लेनी है। केबल टावर की हाइट आपकी CD है, पूरा CD आपको निकाल के यहाँ पर देना है, यानी कि आपको CD का लेंथ आपको निकाल के देना है। तो थोड़ी देर के लिए आप C से लेके ये वाले पॉइंट को M आप बोल दीजिए, CM को आप x मीटर अज्यूम कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, जितनी वैल्यू आएगी 8 में ऐड कर देंगे तो x + 8 जो होगा वो टावर की हाइट होगी। अब आपको पता है क्लास में अगर ये 8 है तो हमारे पास A से M तक ये भी 8 हो जाएगा, यस और नो? ठीक। अब आपको एक ट्राइंगल समझ में आ रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल CMA में चले जाइए। सो इन ट्राइंगल CMA में आप चले जाइए, tan 60 आप लगा दीजिए ये वाले में, है ना? तो अगर आप tan 60 लगाते तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है x, और अपॉन में बेस कितना है 8, तो tan 60 होता है √3 = x अपॉन में 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते तो 8 इधर आके मल्टीप्लाई करता तो 8 × √3, 8 √3 = x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाती कितनी, 8 √3 मीटर्स। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में भी रखेंगे। तो 8 इंटू में √3 कितना दिया है, 1.732। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.732 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 2 ज़ा 16, 1 8 3 ज़ा 24 + 1 25, और 2 8 7 8 ज़ा 56 + 2 58, 5 8 1 ज़ा 8 + 5 हो जाएगा 13, और पीछे से 3 छोड़ के डेसिमल 1 2 3 13.856 हमारे पास आता। ठीक, कितना आ रहा है, 13.856 मीटर हमारे पास आता। और टोटल हाइट अगर आप निकालते टावर की ये पूरी, तो x + 8 हम लोग कर देते हैं ना, मतलब हाइट ऑफ द टावर, हाइट संभाल लेना भाई राइटिंग वगैरह, हाइट ऑफ टावर अगर आप निकालते हैं तो कितना आता, x + 8। x की वैल्यू आपकी आ ही चुकी है, कितनी है x की वैल्यू, 13.856, और प्लस में हम लोग 8 कर देते तो हमारे पास आंसर कितना आता, चेक कर लीजिए। 13.856 में अगर हम लोग 8 का मतलब है 8.000 अगर हम लोग ऐड करते, 6 + 0 6, 5 + 0 5, 8 + 0 8, 8 + 3 11, और 1 जाएगा यहां पर तो 21.856 है ना, कितना आ रहा है, 21.856 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। राउंड ऑफ अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कैसे, लास्ट में क्या है 6 जो कि 5 से बड़ा है, तो इसके आगे जो 5 लिखा है उसमें 1 ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21.86 मीटर हमारे पास आंसर यहां पर हाइट ऑफ द टावर आएगा। यदि आप चाहें तो आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आंसर भी आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए 21.856। लेकिन जरा ध्यान दें बच्चों, यहां पर देखिए, अब एक बात और खास बताना चाहता हूं इसी क्वेश्चन में। बात यह है हमारे पास कि देखिए सर क्या हम राउंड ऑफ करेंगे, नहीं सर, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई देखिए उसने ही हमको √3 की वैल्यू क्या देके रखा है, 1.732, ठीक है, तो हमने अपने मन से तो लिया नहीं है, उसने ही दिया, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर कितना आना चाहिए। जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल के 3 डिजिट तक आया था, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे एग्जाम में, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए जो भी आंसर आ रहा है 21.856 मीटर पे हम छोड़ देंगे। सर अगर हमने राउंड ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बट हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज √3 की एग्जैक्ट वैल्यू जो दी हुई है, एग्जैक्ट तो नहीं है वो, जो भी उन्होंने दी उनके अकॉर्डिंग हमारा डेसिमल के 3 प्लेस तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहे ऐसा लिखें तब भी दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसा लिखें तब भी दिक्कत नहीं, बट मैंने डिस्कस कर दिया है कि हम ऐसा ही क्यों लिखेंगे एग्जाम में 3 डिजिट तक। ओके, अब आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85, है ना। तो ये देखिए ये आपका ग्राउंड है, इस तरीके से समझिएगा जरा, ये आपका ग्राउंड का लेवल है। ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट है सपोज P, और काइट हमारी यहाँ कहीं है, यहाँ पे हमारी काइट है इस तरीके से। अब उसने हमसे क्या बोला है भाई, ये पॉइंट K पर आपकी काइट है ना। अब उसने बोला द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट ये रहा, काइट ये रही, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यही तो आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी। भाई पीके आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पीके आपके जो धागा, जिससे मतलब जो भी है आपका धागे से आप पतंग उड़ा रहे हो ना, तो आपका पीके क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये हमें दिया हुआ है कितना, 85 मीटर हमें दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। दिस इज द गुड क्वेश्चन, 85 मीटर हमें दिया हुआ है। अब हम एक काम कर देते हैं भाई, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ग्राउंड पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक, ग्राउंड को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, बाद में डिलीट कर देंगे, ग्राउंड है हमारे पास, ठीक, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक, तो यहां पे हमारे पास 90 डिग्री आ गया,
और यहां हमने हटा दिया इसको। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड सच दैट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है येलो कलर की, ये ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाती है, थीटा। ठीक है भाई, यानी कि अगर यहां से खड़े होकर देखें तो काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। ठीक है, कह रहा है सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। यस, अब सुनो, उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें इस क्वेश्चन में दिया है tan थीटा, ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, ओके। आइए, अब उसने हमसे क्या बोला है कि देन द लेंथ, देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाला पॉइंट आपका ग्राउंड पे है, हालांकि ये भी सारे ये सभी पॉइंट आपके ग्राउंड पे। ठीक है, तो हमने इसको जी बोल दिया। अब आपकी काइट की हाइट पूछा है कहां से, ग्राउंड से, केजी की लेंथ आपसे पूछी हुई है, ये लेंथ आपसे पूछी हुई है। ठीक है, सो केजी की लेंथ आपसे पूछी हुई है यहां पर, करेक्ट। अब समझिए, ये बताइए कि भाई ये वाली लेंथ कैसे आएगी। सुनिए ध्यान से, हाइपो आपको पता है भाई, 90 के सामने ना हाइपोटेनस, तो हाइपो आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको बताना है, तो आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा। बोलिए हाँ, साइन थीटा क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया केजी अपॉन में हाइपो, हमको 85 मीटर दिया हुआ है। बोलिए भाई, साइन थीटा ही तो लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब साइन थीटा ही नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, अगर आपको केजी की लेंथ निकालनी तो साइन थीटा की वैल्यू लेके आइए किसी तरीके से। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बना के छोड़ दिया। साइन थीटा अगर हमें मिल जाए और अगर हम यहां रख दें तो केजी हमारा आ जाएगा। तो साइन थीटा के लिए ही तो आपको tan थीटा दिया हुआ था। ये सुनो, अब हम चुपके से एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्लास 10th एनसीईआरटी में जो हमने पढ़ा हुआ है, चुपके से। ये देखिए कैसे, ऐसे, ये देखिए, याद आया किसको किसको याद आया बताइए। ये वो वाला ट्राइंगल नहीं जो पीछे दिया हुआ है, उसको छोड़ दीजिए आप, नन्ना उसको छोड़ दो आप अपने मन से एक और ट्राइंगल बनाएंगे, समझे। हाँ, यस, आप अपने मन से एक और ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, और यहां पे थीटा रखते हुए, ये एंगल 90 रखते हुए, आपको याद होगा tan थीटा होता था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि अब आपको याद आ गया होगा, परपेंडिकुलर को हम लोग ले लेंगे क्या 15 के, किसको किसको याद आया बताइए जरा, और बेस को हम लोग ले लेंगे 8 के कोई कांस्टेंट होता था याद है। और हम यहां से इस ट्रायंगल में एक अलग से ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15K का स्क्वायर और प्लस 8K का स्क्वायर। अगर आपको K नहीं लेना है तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 15 ले लो, 8 ले लो, बट हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। क्लास 10 में आपको ये लेंथ नहीं होती, ये रेशियो होता है ना, तो K हमें लेना पड़ता है। अब आइए, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ 15 ले लो भाई, यहाँ 8 ले लो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 का स्क्वायर 225, के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर 64, के स्क्वायर के स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस, कितना हो जाएगा बताना, 4 + 5 9 और 289 और के का स्क्वायर। तो AC की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, वो आएगी, रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे 289 के स्क्वायर, और अगर आप देखोगे तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 का स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे तो आपके पास होगा 17, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है के, तो 17 के AC की लेंथ हमारे पास आ गई। ये लीजिए भाई, ठीक है। अब आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, ये रहा परपेंडिकुलर 15K और हाइपो हो गया हमारे पास 17K। ठीक है, अब आप देखेंगे तो आपका के से के तो वैसे भी कट जाएगा, तो जो बच्चे के लेके नहीं कर रहे उनका भी आंसर आएगा, परेशान मत होइए। तो यहां पर अगर आप देखोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 15/7, 17 है ना, ये आपका साइन थीटा यहां पे निकल के आ गया। अब ले जाके रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, साइन थीटा की जगह 15/17 रख दीजिए। तो साइन थीटा की जगह हम रखेंगे क्या, 15/17, करेक्ट। इस तरीके से कोई समस्या बताइए, कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो इज इक्वल्स टू के जी अपॉन में 85, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको आराम से, जो बच्चे ऑनलाइन हैं ये सुनो जल्दी से बताइए, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये सुनो बताइए, ठीक। आइए देखिए, 85 यहां डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां से आएगा आपका 15/17 और इनटू में 85, ठीक है ना। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा इज इक्वल्स टू में केजी बच गया, ये तो आप कर ही लोगे भाई, है ना। तो ये आपका जाएगा 5 टाइम्स और 15 × 5 हमारे पास हो जाएगा कितना 75। तो केजी की जो लेंथ आ गई वो आ गई हमारे पास कितनी 75 मीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। ये देखिए बच्चों, आपके पास ये एक रोड है, ठीक, और ये 150 मीटर क्या है हमारे पास, 150 मीटर टॉप है, हाई टावर है, ठीक है।
तो ए बी आपकी टावर हो गई, इसकी लेंथ है 150 मीटर, और यहाँ कोई कार है इस पॉइंट पे, सपोज कोई कार है आपकी पॉइंट सी पे कोई कार है, ये एंगल आपका 90 हो गया। अब आप इस कार को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे और इस कार को देखेंगे तो अब हम यहां खड़े हुए तो इस तरीके से अपनी गर्दन को नीचे झुकाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, गर्दन ऐसे झुकाओगे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बनेगा कितना, 30 डिग्री। अब आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल से ये अगर 30 है तो ये भी हमारे पास 30 हो जाएगा। अब उसने हमसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, ये रही कार और ये रही टावर, तो ये डिस्टेंस आपको कार और टावर के बीच का पूछा गया है, यानी कि बीसी का लाइन tan 30 लगा दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। इस ट्राइंगल में हमने लगाया tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास कितना 150 और बेस हो गया हमारे पास कितना BC, BC की लेंथ हमें निकालनी है, tan 30 होता है 1/√3 और इज इक्वल्स tan 30 1/√3 इज इक्वल्स टू 150 अपॉन में BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे BC इंटू 1 इज BC इज इक्वल्स टू 150 इंटू √3, 150 √3 मीटर्स हमारे पास आएगा। ठीक है, कोई ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन मैंने गलत टिक कर दिया, ये रहा आपका बी ऑप्शन। ओके, आइए इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही जल्दी से यहीं पे कर लेते हैं, सब बच्चों वाले क्वेश्चन है। पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन। अब आपको पता है ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक पोल है, ये पोल है और ये इसकी शेडो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ठीक है, और यहाँ कहीं हमारा सन होता है, इस तरीके से सन से लाइट आएगी तो ये पोल रोक लेता है, तो यहाँ शेडो हमारे पास बनती है। ठीक है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका थीटा, थीटा हमें निकाल के लेके आना है। मान लीजिए ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ABC। ओके, और ये हमारे पास 90 डिग्री है, क्या दिया है 6 मीटर का पोल है, यानी कि AB की लेंथ आपको 6 मीटर आपको दी हुई है। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कास्ट सा शेडो, तो शेडो हमारे पास ये रही, हमारे पास शेडो, शेडो की लेंथ है 2√3 मीटर। ठीक है, ओके, अब आप tan इसमें थीटा लगा दीजिए, तो इस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा लगाएंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 6 अपॉन में बेस कितना है हमारे पास 2√3। ठीक, तो यहां से आएगा 6 अपॉन में 2√3, 2 1 जा 2 3 जा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन √3। रेशलाइज इसको अब हम करेंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 3 इंटू √3, नीचे √3 इंटू √3, 3 से 3 हमारे पास चला गया। तो अगर आप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए थीटा को कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री, यस और नो, क्योंकि tan 60 तो √3 होता है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके से सिनेरियो है, आपको पता है ये देखिए AB और ये C, तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर हो गई या जो भी पोल है, और ये BC आपकी शेडो हो जाएगी, ये बात आपको पता है। उसने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है हाइट ऑफ द, जो हाइट है पोल की, ध्यान सुनिए, उसने हमसे बोला है कि हाइट ऑफ द पोल और इज का मतलब इक्वल टू √3 टाइम्स, ध्यान सुनिए √3 और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ इट शेडो, मींस द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, यही बोला हुआ है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज, द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल इज का मतलब इक्वल टू √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब लेंथ ऑफ द शेडो को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ द पोल हमें निकल के आ जाएगी यहां पर, है ना। तो आप एक काम करिए, लेट द लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो को आप x मान लीजिए, ये आपकी शेडो है x मीटर है ना, ये आपकी क्या हो गई, शेडो हो गई। ठीक, अब आपको पता है कि ये एंगल हमारे पास 90 है, ये हमारे पास थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन हम इसको बोलेंगे इस थीटा को। ठीक है ना, अब सुनिए, और ये आपकी हाइट है, तो बताओ हाइट कितनी आ जाएगी यहां से, देखो हाइट ऑफ द पोल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, ये देखिए हाइट ऑफ द पोल अगर हम x के टर्म्स में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए √3 को तो हमने ऐसे ही लिखा और हाइट लेंथ ऑफ द शेडो को हमने x माना है, तो हम इस पूरे की जगह x लिख देंगे, यानी कि √3 इंटू एक्स, तो √3 इंटू एक्स का मतलब x √3 भाई, x इंटू √3 x √3, तो ये आ गया हमारे पास AB की लेंथ आ गई, यानी कि हमारे पास हाइट जो आ गई टावर की x के टर्म्स में x √3 मीटर्स आ गई, ये इस तरीके से। ठीक, अब इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और एंगल आपका आ जाएगा। ठीक, सो tan थीटा अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर आपका हो गया x √3, ठीक, x √3 और अपॉन में बेस हमारे पास हो गया कितना x, x से x आपका जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर tan थीटा √3 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा 60, क्योंकि tan 60 √3 होता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चाहिए।